राम राम साहब, आप देख रहे हो अपनी खबर और आपका स्वागत। मैं हूं दीपक व्यास। खबर की शुरुआत जयपुर में चाल रही हो बीजेपी रो प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन सु जठे प्रकाश जावड़ेकर रो संबोधन चाल रहा है। जो भी है, जो सज्जन शिक्षा मंत्री बने हैं, उन्होंने राणा प्रताप के पाठ पर भी कोई आपत्ति ली। और केवल उतना ही नहीं, हर कोई ये नहीं, अरे हमने इतिहास सही लिखा है, जो भारत के गौरव का इतिहास है वो राजस्थान की किताबों में था, वही निकालने पर है। इनको भारत का गौरव नहीं चाहिए, उनका दूसरों का गौरव चाहिए। ये उनमें और हमारे में फर्क है, यही लड़ाई है विचारों की। अब तो उन्होंने वो भी कहा कि बोले अटल जी का पाठ मैं निकाल दूंगा, क्योंकि अटल जी कोई राजीव गांधी और नेहरू जैसे नहीं है। क्या विचार है, हद हो गई। अरे राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए ही गरीब के पास पहुंचते हैं। तब गली से दिल्ली तक कांग्रेस का ही राज था, तो रास्ते में कौन खा रहा था वो साफ है। 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए मिलते हैं। मोदी जी ने डीबीटी शुरू किया, 100 रुपए मोदी जी भेजते हैं, 100 के 100 गरीब के खाते में जमा होते हैं। यही तो फर्क है। और ये अटल जी की प्रेरणा से इस तरह के काम हम करने लगे, जैसा पोखरण का उल्लेख किया, जिन्होंने देश को दुनिया में इस तरह की पहली पहचान दी। उन अटल जी का पाठ, भारत रत्न अटल जी का पाठ निकालोगे। अरे अटल जी का पाठ निकालने के लिए आप कुछ करोगे, लेकिन अटल जी सबके हृदय में विराजमान है, उसको कोई नहीं निकाल सकता। यह हमें समझना चाहिए। ये इस तरह की सोच है इनकी कि सरकार आने के बाद नए कार्यक्रम करो ना, नई कुछ नीति बनाओ। वो तो बनाने को रह गया, वो केवल इतने ही काम करते रहेंगे तो ये सरकार कैसी सरकार है ये लोगों को पता चलता है। और इसलिए हमने देखा मोदी जी रोज जनता के हित के निर्णय कर रहे हैं। भारत के आजादी के बाद, संविधान स्वीकार करने के बाद, जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े थे उन सभी वर्गों को, यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और बाद में मंडल कमीशन आया तो ओबीसी भी उसमें जुड़ गया, तो इन समूहों को 50% आरक्षण मिलने लगा। और वो सही है, वो मिलना चाहिए। लेकिन जैसे सामाजिक पिछड़ापन एक सच्चाई है, जैसे शैक्षिक पिछड़ेपन एक सच्चाई है, वैसे आर्थिक पिछड़ेपन एक सच्चाई है। गरीबी भी एक अभिशाप है और गरीबी के कारण लोगों के तरक्की में बाधा आती है, ये समझकर। क्योंकि कांग्रेस से लेकर कम्युनिस्टों तक सबने लिखा था अपने मैनिफेस्टो में, सबने लिखा था मैनिफेस्टो में कि हम गरीब जिनको आरक्षण नहीं मिलता, ऐसे समूह के गरीब लोगों को हम आरक्षण देंगे, 50% से ऊपर देंगे, ये बताया था। लेकिन किसी ने किया नहीं। आज मुझे आश्चर्य लगा, सचिन पायलट जी ने कहा है कि बोले अभी 56 महीने सरकार में रहने कर 56 महीने क्यों खर्च किए, यानी 56 महीने के बाद क्यों किया। अरे आप 56 साल सत्ता में थे, 56 साल आपने नहीं किया, हमने 56 महीने में करके दिखाया, पहली टर्म में करके दिखाया। और गरीब को 10% आरक्षण दिया, कोई भी जाति समूह का हो उसको यह आरक्षण मिलने की व्यवस्था की। यह क्रांतिकारी निर्णय था, यह आर्थिक न्याय देने का क्रांतिकारी निर्णय है और इसके अमल शुरू कर रहे हैं। मेरी तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि पहले आने वाले जून में शिक्षक संस्थान के जब दरवाजे खुलेंगे तब जाके ये देश 10% ज्यादा सीटें देने की व्यवस्था है। हजारों सीटें आईआईटी में, एनआईटी में, आईसर में, ट्रिपल आईटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, सभी विश्वविद्यालयों में, सभी कोर्सेस में, पॉलिटेक्निक से लेकर सभी संस्थानों में यह आरक्षण मिले, इसकी तैयारी भी हमने शुरू की है। और उसके लिए 10% सीटें बढ़ाकर, लेकिन सबको न्याय देके, किसी का भी आरक्षण हटेगा नहीं, लेकिन यह एडिशनल आरक्षण मिलेगा, यह व्यवस्था हमने की है। और यह एक ऐतिहासिक फैसला है, सामाजिक न्याय का फैसला है। क्योंकि समाज का एक तबका गरीबी से जूझता रहे और उस गरीबी के कारण उसको पढ़ाई में
न कर सके, उसको नौकरियों का अवसर न मिले, तो वो गलत होगा। और इसलिए ये न्याय देने का काम मोदी जी के सरकार ने किया। उस दिन राज्यसभा में जो चर्चा हुई वो देखने लायक थी। हर एक कोई खड़ा रहता था, पहला वाक्य कहता था, कोई पार्टी का, कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट हो, टीएमसी हो, बीएसपी हो, सपा हो, सभी लोग, कि हम इस बिल के पक्ष में है, लेकिन कह के फिर अपने अपने जानबूझ के जो मन में विरोध है वो करने को सामने आते थे। और उसमें झूठ, कुछ लोगों ने कहा कि इसमें शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण कम होगा। हद हो गई। 50% को जरा भी धक्का न लगाते हुए ये नया आरक्षण है और उसके जो दूसरे 50% है उसको भी धक्का नहीं लगेगा, ये हमने कहा है। ये एडिशनल आरक्षण दिया है, ये हमने खुलासा किया। फिर भी वो ऐसे ऐसे आपत्तियां उठाते रहे। कोई आपत्ति उनके नहीं, उनको केवल ये हो रहा था कि ये सब मोदी ने किया, हमने क्यों नहीं किया, ये दुख था। और इसलिए अमर सिंह ने भाषण किया, अमर सिंह जी ने, तब सबसे प्रभावी भाषण उनका था। अंत में वो बोले, मैं पीछे से देख रहा था, सब लोग कह रहे थे कि भाई ये बिल में ये कमी है, वो कमी है, ये गंदा है। अगर बिल इतना बोगस है, अगर बिल इतना गंदा है, तो सबने समर्थन क्यों किया? ये सवाल पूछ के उन्होंने सामने किया कि ये आपका पाखंड है, ये राजनीतिक पाखंड है, उसी के खिलाफ ये लड़ाई है। आने वाले 3 महीने में जो लड़ाई होगी, आज से 3 महीने के बाद राजस्थान का वोटिंग भी पूरा हुआ होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा में क्या निर्णय आए महत्वपूर्ण नहीं, लोग मोदी और उसके विरोध में क्या है ये जब विचार करेंगे, तब राजस्थान भी 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा, यह हमें पूर्ण विश्वास है। अब राफेल का विषय निकलता है। ये पहले तो एक समझ ले, राफेल क्या है? राफेल इज राहुल फेल। तो आप सुन रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर को संबोधन। और अब बात कांग्रेस की बैठक की। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट की है। उम्मीदवार पैनल तैयार करवा खातर जिला में बैठक चल रही है। कांग्रेस की जिला कांग्रेस कमेटी बैठक में ये पैनल तैयार होवेला। बैठक में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होवेला। पीसीसी में अब होवेली जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक में डिप्टी सीएम पायलट और कई मंत्री रहेला मौजूद। तो आपने बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट की है और एआईसीसी का निर्देश पाचे पीसीसी चीफ सचिन पायलट निर्देश जारी करे तमाम जिला कांग्रेस कमेटियां ने कि वह अपना अपना जिला में बैठक करे। प्रभारी मंत्री में मौजूद रहे, इसके अलावा जो संगठन प्रभारी है वह भी मौजूद रहे और अध्यक्ष के सागे जो दूजा पदाधिकारी में मौजूद रहे। और इस दौरान मंथन को जावे कि लोकसभा चुनाव खातर कौन प्रत्याशी हो सके, वहां का जिला सू, वहां का संसदीय क्षेत्र सू, ई के खातिर आज यह बैठक चल रही है। वहां का वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी फोन लाइन वाले जुड़ गए हैं। गोवर्धन, कई तरीके की खबर पूरी लोकसभा चुनाव ने जो मंथन चाल रहा है उन्होंने ले आ रही है। आज कई जिला में बैठक हो चुकी है और जयपुर शहरी कांग्रेस की बैठक अब होवेली। कतरो मानो जब की वक्त या जो बैठक में शुरू होली जयपुर की? तो आपने बता दें कि जयपुर में जो जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक है, लोकसभा उम्मीदवार पैनल तैयार करवा खातिर वह अब होवेली शाम 6:30 बजे। जी के माए प्रभारी जो मंत्री है जयपुर रा शांति धारीवाल वह मौजूद रहेला। इसके अलावा शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप सिंह खचरियावास मौजूद रहेला और कई जिला में यह बैठक हो चुकी है। और जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक अब होवेली। लोकसभा जो चुनाव खातिर जो उम्मीदवार जो पैनल तैयार होवेलो उन्हें ले बैठक करी जा रही है। माँ का जो सहयोगी है गोवर्धन चौधरी वह जुड़ गया है, वासु बात करने लगा। गोवर्धन, कई अपडेट है ये मामला ले रहे? देखो, पीसीसी के मायने जयपुर शहर कांग्रेस की बैठक हुई और एक मायने जयपुर शहर की जी लोकसभा सीट है भी का लोकसभा उम्मीदवार ने ले और पैनल पर चर्चा हुई। अलग अलग जगह कार्यकर्ता है वह आपकी तरफ वो नामा को सुझाव देसी और भी के बाद के मायने नामा को पैनल ही बैठक के मायने तैयार करो जैसी प्रमुख रूप में जगह जयपुर शहर का कांग्रेस का नेता है वह बैठक के मायने शामिल हुए। साथ ही प्रभारी मंत्री शांति धारीवाल है, जयपुर जिला
जुड़ेड़ा मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास जगह जिलाध्यक्ष भी है, वे भी बैठक के मायने शामिल हुआ आ रहे हैं। कोटा गया था प्रताप सिंह खाचरियावास क्योंकि प्रभारी मंत्री कोटा का, वास्ते थोड़ी देर में वह भी बैठक के मायने पहुंचेला और 6:30 बजे के आसपास आ बैठक शुरू हो जाती और विचार मंथन के बाद में जो उम्मीदवारों का पैनल है वह तैयार कर लिया जाती है। आज एक ही सीट का, क्योंकि बाकी जगह भी मीटिंग हुई है, तो आज पैनल तैयार कर और इसके बाद जो प्रभारी है अठां का राजस्थान का 25 सीटों को पैनल ले और हाईकमान के साथ चर्चा कर और पूरी जी 25 सीटें हैं वहां का पैनल के उपरांत दिल्ली के माए चर्चा होगी और बाद उम्मीदवार घोषित हुआ की प्रक्रिया है बस शुरू होती। हालांकि इस बार पुराना अनुभव नु सीख ले और कांग्रेस पहली प्रक्रिया शुरू करी है क्योंकि विधानसभा चुनाव के मायने जी तरीका डिले करवाऊ कांग्रेस ने सीटा को नुकसान हुई तो भी अनुभव ने अब सीख ले और बहुत प्री उम्मीदवारों की घोषणा करवा को काम है वो शुरू करवा की योजना है ताकि प्रचार के बाद में भी टाइम मिल जाए और आखिरी वक्त के मायने भीतरघात भी नहीं हुए क्योंकि विधानसभा चुनाव का मायने जी साबु डिले करियो सीटा की कांग्रेस 32 सीटा को नहीं आई, केवल 99 सीट आ रहेगी, जबकि कांग्रेस की उम्मीद थी कि करीब 140 सीट की उम्मीद जो कांग्रेस हाईकमान ने ही, तो ई वजह सीटा जगह उम्मीदवार है वहां की घोषणा के मायने डिले नहीं हुए। ये वास्ते जिलाओं फीडबैक लियो गया है, जिला स्तर पर जो पैनल है वो तैयार करियो गया है। जिला स्तर पर पैनल तैयार करवा के पीछे एक रीजन वो भी है, इसका जिला का कार्यकर्ता है मान वो मैसेज देवा की कोशिश है कि लोकसभा उम्मीदवार का चयन करवा के मायने ग्रास रूट का जो कार्यकर्ता है, ग्राउंड का कार्यकर्ता। जी चलो गोवर्धन घणो धन्यवाद आप इस अगली जानकारी वास्तव में सहयोगी गोवर्धन चौधरी मैंने बता रहा है कि कांग्रेस पहली सी जो प्रक्रिया वो शुरू कर दी है उम्मीदवार चयन खातर और ये खातिर जो बैठक है वह ठप करी जा रही है। खबर बीजेपी से हुआ जटे गुलाबचंद कटारिया ने नेता प्रतिपक्ष खातिर चुन लियो गयो है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में यो फैसलो व्यो है। वसुंधरा राजे कटारिया नाम रो प्रस्ताव रखी, बैठक में सर्वसम्मति सु प्रस्ताव पारित व्यो। कंधा सु कंधो मिलार सागे खड़ा होवेला कटारिया, ये वसुंधरा राजे कही है बैठक के दौरान, और सदन रे माए कटारिया उठावेला प्रमुखता सु मुद्दो। तो आपने बता दिया कि बीजेपी विधायक दल की बैठक आज भी और विधायक दल रो नेता ने गुलाबचंद कटारिया ने अठे चुन लियो गयो जी के पाछे अब नेता प्रतिपक्ष होवेला और इस दौरान वसुंधरा राजे वाका नाम रो प्रस्ताव बैठक रे माए राखी और ये भी की कि कटारिया सदन रे माए प्रमुखता सु मुद्दो उठावेला और काम करने की जरूरत है। कंधा सु कंधो मिलार सागे खड़ा होवेला कटारिया। हमारे प्रत्येक क्षेत्र में और काम करने की जरूरत है। सरकार हमारा सौभाग्य कि राजस्थान की सरकार के जो काम या पुराने मंत्री और विधायक भी बैठे, आप लोगों के कार्यकाल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसके कारण से हमारा मस्तक नीचा होता हो। हम टक्कर लेने की स्थिति में सामने वालों से कि न केंद्र में और न राज्य में ऐसा कोई काम हमने किया। हमने जितने काम किए वो सम्मान लेने के लिए आज हम हकदार हैं। एक सही चयन किया है और इसमें उनके साथ भी एक टीम बनेगी और टीम बन के निश्चित रूप से वो सबको साथ लेकर और बहुत प्रभावी रूप से, यानी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनको समझना चाहिए कि कुछ भी करोगे और कुछ भी चलेगा ऐसा नहीं है। वादा खिलाफी तो उन्होंने शुरू ही की है और इसलिए इसके विरोध में और जनता की आवाज मजबूत करने का काम विधायक दल गुलाबचंद जी के नेतृत्व में करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ये केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त करता हूं कि आने वाला लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे कि तस्वीर जो आज आई है वो बिल्कुल पलटी हुई आपको सुपुर्द करेंगे और आप स्वयं इस बात के गवाह बनेंगे कि हमने राजस्थान की टीम ने लोकसभा में जो कुछ भी हमें यहाँ कमी रह गई या हमारे किसी कारण से हमारी परिश्रम में कमी रही, हम इसकी पूर्ति करके राजस्थान की इस महान जनता को साथ लेकर के और निश्चित रूप से राजस्थान में हम 25 में से 25 सीट लाने के लिए
कोई भी अपनी तरफ से कमी नहीं रखेंगे, इतना मैं आश्वस्त करता हूं। अब खबर अजमेर से है। जठे लोकसभा उम्मीदवार ने लेर कांग्रेस की बैठक भी है। उम्मीदवारी ने लेर समर्थक जोरदार नारेबाजी करे है। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाई ने मंच से उठर जानो पड़ो बंद कमरा रमाए और जोरदार नारेबाजी सु बैठक रो जो माहौल है वो भी बिगड़ गो। तो अजमेर रमाए जो बैठक भी है वो रमाए हंगामो देखने ने मिलो है। कांग्रेस की बैठक में उम्मीदवारी ने लेर समर्थक जोरदार नारेबाजी करे है। प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाई ने मंच से उठर जानो पड़ो। नागौर में लोकसभा चुनाव प्रत्याशी ने लेर नागौर जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हुई बैठक में हंगामो कदर बढ़ गो कि प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने बैठक सु भागर चैम्बर में जानो पड़ो। दरअसल यह बैठक लोकसभा चुनाव ने लेर राखी गई ही। बैठक में प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई किया कि लोकसभा चुनाव में नागौर सीट और राजसमंद सीट ने लेर प्रत्याशी सु आवेदन लिया जावेला और बाकी चर्चा पाछा होवेली। इस दौरान लोकसभा चुनाव लड़वार इच्छुक नेता आवेदन दिया और संबोधन रो दौर शुरू हुआ। इस दौरान कार्यकर्ता की बात को नहीं सुनवाने लेर हंगामो वेगो। और अब बात आरएएस अभ्यर्थियों प्रदर्शन रही है। आरयू में आरएएस अभ्यर्थियों प्रदर्शन देखने मिलो है। बढ़ती इम्तिहान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग है और हनुमान बेनीवाल वहां को समर्थन कराया है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएएस अभ्यर्थियों प्रदर्शन देखने मिलो है। बढ़ती इम्तिहान की तारीख आगे बढ़ाने लेर वे प्रदर्शन कराया और विधायक जो है हनुमान बेनीवाल वह भी वहां की मांग को समर्थन कराया है। एयू बैंक एसएमएस गोल्डवास रो फाइनल मुकाबलो आज रामबाग पोलो ग्राउंड में खेले गयो। ई मुकाबले ने देखबा खातर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपना परिवार सदस्य रे सागे पुग्या। गहलोत अपना बेटा वैभव गहलोत बहू और पोती रे सागे मैच ने देखबा पुग्या। इस दौरान में घंटा सु ज्यादा देर ताई वठे रुक्या। मोटो कॉल जिंदल ने 4 रे बदले 5 गोल सु हराई है। खबर जयपुर से जटे नेपाल रा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पुग्या जयपुर। पूरन चंद्र थापा जयपुर रो दौरो करे है। आमेर सागे कई पर्यटक स्थलों वे भ्रमण भी करे है। सोमवार ने वापस दिल्ली खातिर में रवाना हो जावेला। आपने बता दें कि जो नेपाल से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जयपुर आया है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू रो कहर लगातार जारी है। स्वाइन फ्लू सो हालते 30 जना की मौत बह चुकी है। बटे गंगानगर में स्वाइन फ्लू से एक मरीज की मौत री भी सूचना है। अगर पॉजिटिव केस की बात करा तो आंकड़ो 700 रे करीब पूग चुके है। शनिवार ने जानलेवा स्वाइन फ्लू से एक ही दिन में 6 मौत वैगी। जोधपुर में 3, नागौर, पाली और बाड़मेर में एक जना की मौत वैगी। बट जयपुर में 33 और जोधपुर में 32 नुआ स्वाइन फ्लू पॉजिटिव रा मामला सामने आया है। बहरहाल स्वाइन फ्लू रा बढ़ता खतरा ने देखते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। विभाग री ओर से डोर टू डोर सर्वे रो काम करो जा रहा है, लेकिन बावजूद क्या स्वाइन फ्लू पैर पसारतो जा रहा है। लोकसभा चुनाव खातर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। दौसा में कार्यक्रम ने सफल बनावा खातर आज विशेष अभियान चलाया गयो। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी मतदान केंद्र में मौजूद रहा जो नव मतदाता नाम जोड़ा। 20 जनवरी ने भी विशेष अभियान चलायो जावेलो जठे मतदाता सूची में नाम जोड़वा और हटावा रो कार्य करो जावेलो। आपने बता दें कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 जनवरी तई वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़वाए जा सकेला। पाली में मानवता ने शर्मसार करवा वाली घटना सामने आई है। जटे 8 महीना की नवजात बच्ची रो शव मिलो है जिन्हें अज्ञात लोग सुनसान जगह माले छोड़ चलेगा। बच्ची रा शव ने कुत्ता नोच रहा है। सूचना माले पूगी पुलिस बच्ची रा शव ने कब्जा में ले जांच शुरू कर दी है। सीकर किशनपुरा में एक अनोखो विद्यालय देखने मिलो है। जटे रेलगाड़ी रा डिब्बा जशा कक्षा रा कमरा बनया है। अनोखी बात यह है कि ई विद्यालय ने जो भी देखा है वो एक बार तो जरूर अठे ठहर जावे। आपने बता दें कि विद्यालय रा ही एक शिक्षक अपना खर्चा माले ई विद्यालय री कक्षा ने रेलगाड़ी रो आकार दिया है।
जयपुर में पेपर लालटेन उड़ावा रो चलन पिछला कुछ साल में तेजी से बढ़्यो है, जिन्हें ध्यान में रखता हुआ एयरपोर्ट प्रशासन जयपुर वासियों से अपील कर्यो है कि पेपर लालटेन को नहीं उड़ावे, क्योंकि फ्लाइटरी लैंडिंग और टेक ऑफ में दिक्कत हो है, जिससे कोई भी बड़ो हादसा हो सके है। ई खातर एयरपोर्ट रखने 1 किलोमीटर दायरा में पेपर लालटेन को नहीं उड़ावे। और अपनी खबर में आज जतरोई आप देखते रहो न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।